ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की। जेल के अंदर जो कैदी बंद होते हैं उनसे मिलने जुलने के नियम कायदे कानून होते हैं। सप्ताह में सिर्फ 2 बार मुलाकात हो सकती है और उसमें भी मिलने जुलने वालों की संख्या भी सीमित होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक जेल ऐसी है जहां पर जो माफिया बंद है उसके नाम की पूरी जेल में पर्ची चलती है। एक दिन में उससे जितने चाहे लोग मिल सकते हैं, सिर्फ उसके नाम की पर्ची देनी है कि हमें इन जनाब से मुलाकात करनी है। फिर एक दिन के अंदर 100 लोग आएँ या 200 लोग आएँ, जेल में मुलाकात करने वालों की इतनी भीड़ लग जाती है कि उस माफिया को जेल के अंदर उन्हें खाना पिलाना करने के लिए भंडारा तक लगवाना पड़ा, जिसके बाद जिला प्रशासन के होश उड़ गए। जेल के अंदर रहकर वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा था। आप जानेंगे नहीं कि आखिर वो माफिया कौन है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन जिला प्रशासन ने उस माफिया की कमर तोड़ने के लिए उसका ट्रांसफ़र करीब 500 या 600 किलोमीटर दूर जेल में कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उस माफिया ने ऐसी चाल चली कि प्रशासन के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे माफिया के बारे में बात कर रहा हूं कि जिससे आजकल उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा दिल्ली भी थोड़ी सी परेशान है। चुनावों का सीजन है और चुनावों के सीजन से ठीक पहले वो जेल के अंदर है। एक ऐसे मामले में वो जेल के अंदर है जिसमें जो वादी पक्ष था वो पूरी तरह से उसके पक्ष में था। उसने गवाहों ने उसके फेवर में बयान दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने उसके बयानों को दरकिनार कर दिया, वादी के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद वो माफिया जेल चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया धनंजय सिंह के बारे में, जिसका ताल्लुक यूपी के जौनपुर से है। आजकल धनंजय की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो चुनावी मैदान में है, बीएसपी से उनको टिकट मिला है। जेल के अंदर रहकर वो माफिया लोगों को परेशान कर रहा था। भाजपा की तरफ से कृपा शंकर सिंह वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी इलाके में चर्चा है कि कृपा शंकर सिंह ने अपने संबंधों का फायदा उठाकर धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली शिफ्ट करा दिया और उसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। क्योंकि जौनपुर के रहने वाले हैं धनंजय सिंह और ठाकुर वोटों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा जितनी ओबीसी जातियां हैं या दलित लोग हैं उस पर उनका खासा असर है, क्योंकि माफिया होने के साथ साथ इलाके के लोग उनको मसीहा के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि गरीबों की मदद आमतौर पर दबंग लोग करते हैं। जितने माफिया होते हैं इनकी दुकान इसी तरह से चलती है कि जो बड़े शिकारी हैं उन पर ये लोग अपना शिकंजा कसते हैं और जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन पर ये लोग कृपा अपनी बरसाते हैं, उनको धन दौलत देते हैं, उनको खाने पीने का जुगाड़ उनका फिट कर देते हैं। तो इसलिए गरीबों में ये लोग मसीहा के रूप में उभर कर सामने आते हैं। धनंजय सिंह एक बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, राजनीति में वो हार नहीं मानते। जेल के अंदर हालात ये था कि ये मानकर चल रहे थे लोग कि भाई जब जेल के अंदर जो माफिया है वो भला कैसे किसी को प्रभावित कर सकता है। तो ये खबर मुझे जौनपुर से मिली, जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं उन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो जेल में मिलने के नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन धनंजय सिंह ने पूरी जेल की व्यवस्था को चौपट कर दिया था। जो जेल के अधिकारी थे वो भी धनंजय सिंह से काफ़ी हद तक डरते थे। इलाके के जो दबंग लोग हैं वो जेल में उनसे मिलने जाते थे और ये बताया जाता था कि जेल में कोई भी अगर ये पर्ची लिख कर दे दे कि हमें धनंजय से मिलना है तो जेल के दरवाजे उनके लिए खुल जाते थे। यानी कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति कितनी मुलाकात धनंजय सिंह से कर सकता था। और आप समझिए कि जब जेल के अंदर इतने सारे लोग धनंजय सिंह से मिलने जाते थे तो पूरे चुनाव को बैठकर कंट्रोल कर रहा था। और इसी वजह से जिला प्रशासन को लगा कि धनंजय सिंह का चुनावी सीजन में यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये जिला प्रशासन की नाकामी भी है कि अगर जेल में रहकर कोई इस तरह से चुनाव को कंट्रोल कर रहा है या वहाँ की फिजा बिगाड़ सकता है, इतने लोग उससे मिलने जा रहे हैं, तो जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि उसको बरेली शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उस माफिया के जो करीबी लोग थे, उसकी जो कानूनी जानकार थे, उनको ये बात मालूम थी कि जिला प्रशासन ऐसी हरकत कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। हालांकि जो कानूनी दावपेच था वो ये लगाया गया था कि भाई जो सज़ा उसको मिली है उस सज़ा पर भी रोक लगाई जाए, लेकिन अदालत ने सज़ा पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसको ज़मानत ज़रूर दे दी। तो ये माना जा रहा है कि अब जो धनंजय सिंह है जब बरेली से छूट कर आएगा तो अपनी पत्नी के चुनावी मैदान में लगकर उसका साथ देगा। और आज धनंजय की पत्नी ने भी
मीडिया से खुलकर बात की। मैं चाहता हूं आप धनंजय सिंह की पत्नी का यह बयान सुनें। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। तो दोस्तों, आपने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का यह बयान सुना होगा। श्रीकला रेड्डी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेगी, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री से ये गुजारिश है कि उसके मंगलसूत्र को बचाएं। तो यानी कि जो श्रीकला रेड्डी है उसको खतरा है कि उसके पति की जान जा सकती है। कौन है उसकी पति के जान के दुश्मन, ये तो खुलकर नहीं बता पाई, मीडिया से वो खुलकर कहती रही बार बार। आप भी उसका बयान सुनिए। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की। श्रीकला रेड्डी बार बार कह रही हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि कौन मेरी पति की जान का दुश्मन है। तो अब मुझे अपने पति की जान की बहुत फिक्र है। कुल मिलाकर वहाँ का जो चुनाव है बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान, यादव, मौर्य और ख़ुद कुशवाहा की जो जाति है वो इतनी मजबूत है। अगर एक तरफा वोट उनको पड़ जाए तो वहाँ उन्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन धनंजय सिंह का अपना एक अलग रुआब है, बाहुबली नेता हैं, जहाँ निकल जाएं धनंजय सिंह को सलाम करने वाले रास्ते में जाम लगा देते हैं। तो ये हाल है धनंजय की लोकसभा क्षेत्र का। तो कुल मिलाकर स्थिति वहाँ पर बहुत दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि जिस माफिया को चुनाव से पहले जेल भेज दिया गया था, अब वो जेल से बाहर आ गया है, तो वहाँ का जो चुनावी समीकरण है, अगर वो जेल के अंदर बैठकर बिगाड़ रहा था, उसके दरेली जेल भेज दिया जाता है, तो बाहर आने के बाद चुनावी समीकरण को वो किस तरह से अपने पक्ष में करेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।